ये क्वेश्चन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रूव दैट 1/1 प्लस एक्स पावर ए माइनस बी प्लस एक्स पावर ए माइनस सी, फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स एक्स पे बी माइनस सी एंड प्लस एक्स पर पावर बी माइनस ए, और प्लस 1/1 प्लस एक्स पर पावर सी माइनस ए प्लस एक्स पावर सी माइनस बी इजक्वल टू 1। इसको आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ हम रफ वर्क थोड़ा बता देंगे, और ये आप LHS पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, सेम टू सेम LHS क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है। आप देखो, आपको ये आइडेंटिटी आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि जब कभी भी x पावर m एंड x पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, x m माइनस n लिखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं, मतलब जो LHS में RHS की तरह लिख सकते हैं, RHS को LHS की तरह लिख सकते हैं। सेम उसी पैटर्न को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। x पे a माइनस बी को हम x पे x पावर a अपान x पावर b लिख रहे हैं, और सिमिलर पैटर्न हम सारे में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। x पर पावर a और डिवाइड बाई एक्स पावर सी, फिर प्लस करके एकदम सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि आपका ये भी स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। एक को अच्छी तरह समझेंगे तो सारा अपने आप ऐसे सिमिलर लिखते चले जाएंगे। यहाँ आपको बेसिक मैंने समझा दिया है। उसके बाद देखो अब आप ये ध्यान देना कि ये 1/1 लिख सकते हैं आप, यहाँ भी 1/1 या 1/1। अब LCM में आप देखो, यहाँ पे x पे पावर b है, x पे पावर c है, तो ये हमने LCM ले लिया, x पे पावर b एंड x पे पावर c। जब यहाँ 1, अब को जानते हो कि 1 होता तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, x पे पावर b एंड c यहाँ पूरा सेम टू सेम लिख दिया गया है। अब यहाँ b से b जब कैंसिल होगा तो x पे c बचेगा, तो ये पहले से ऑलरेडी यहाँ है, तो x पे a एंड c हो जाएगा यहाँ जो ये है, ठीक है। ऐसे ही x पे c जब यहाँ कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, तो a ऑलरेडी है यहाँ, ठीक है, तो b और a भी हो जाएगा। सिमिलर ऐसे ही सेकेंड टर्म के लिए होगा, थर्ड टर्म के लिए ही होगा। सपोज यहाँ थर्ड वाला आप देखो a और b है, तो a b यहाँ क्या लोगे, कॉमन ले लिया आपने, मतलब LCM जिसे कहते हैं, x पे पावर a एंड x पे पावर b। LCM क्या होता है, जैसे आप देखो प्राइम नंबर होता है, जैसे 2 3 होता है तो 2 3 ही लेते हैं ना, प्राइम नंबर सीधा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तो मल्टीप्लाई, जैसे x पे रेज टू पावर a है, x पे रेज टू पावर b है, ओके, ऐसा है। तो ये x पे पावर a और b यहाँ हो जाएगा, यहाँ फिर यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, c यहाँ ऑलरेडी है और इसमें से बचेगा b, तो यहाँ b एंड c हो जाएगा, फिर ऐसे c एंड a हो जाएगा। अब आप देखो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर ये चला जाता है न्यूमरेटर में, यह भी सिमिलर, ये भी सिमिलर, और नीचे देखो सब वही है। अब देखो ये तीनों जो LCM हो रहा है, तीनों सेम हो रहा है। अब जैसे देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ AC है, तो यहाँ इसमें भी देखो AC आएगा कहीं ना कहीं, देखो यहाँ CA और AC आ गया, C हो या AC हो, आगे पीछे हम कर सकते हैं, जैसे x पावर a को आगे कर देंगे तो AC हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो कहीं ना कहीं आया होगा CA, आया ना, तो ये LCM आपका तीनों आ जाएगा। जब LCM तीनों आएगा तो ऊपर जो है आपको पता है, जब कभी भी लाइक 1/3 प्लस 2 जैसे 3 प्लस 5/3 ऐसे करते हैं, तो LCM सेम है तो हम सेम लिख देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 5 ऐसे कर देते हैं, करते हैं ना। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ आपने ऐसे किया है हम लोगों ने। तो यहाँ आप देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी सेम आ रहा है तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ये RHS आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।